शहर से दूर एक घने जंगल के बीच स्थित एक पुरानी हवेली। यह हवेली दशकों से वीरान है और इसके आसपास के लोग इसे शापित कहते हैं। कहते हैं कि यहाँ रात को अजीब अजीब आवाजें आती हैं। कोई इसे नजदीक जाने की हिम्मत नहीं करता। लेकिन एक रात 4 दोस्तों ने इस हवेली की सच्चाई जानने की ठानी। पढ़ाई खत्म होने के बाद 4 दोस्त विक्रम, अंशु, नेहा और साक्षी शहर के एक ढाबे पर मिले। बातचीत के दौरान विक्रम ने उस हवेली का जिक्र किया। विक्रम ने कहा, कहते हैं उस हवेली में कोई वापस नहीं लौटा। क्या तुम्हारे पास हिम्मत है इसे देखने की? अंशु ने हंसते हुए जवाब दिया, अरे यार, ये सब अफवाहें हैं, एक बार चलकर देख लेते हैं। नेहा और साक्षी ने थोड़ी झिझक के बाद हामी भर दी। रात के 10 बजे चारों दोस्तों ने हवेली का रुख किया। जंगल के रास्ते से हवेली तक पहुंचने में करीब 1 घंटे का समय लगा। चांदनी रात थी, लेकिन हवेली के आसपास अंधेरा घना था। हवेली का दरवाजा जर्जर था। विक्रम ने एक पुरानी लालटेन जलाई और दरवाजा धकेलकर खोला। अंदर घुप अंधेरा था। दीवारों पर अजीब अजीब चित्र बने हुए थे, जैसे किसी तांत्रिक ने यहां साधना की हो। अचानक नेहा को एक कोने से किसी के चलने की आवाज आई। उसने डरते डरते कहा, कोई है यहां? लेकिन जवाब में सिर्फ सन्नाटा था। साक्षी ने कहा, चलो ऊपर चलते हैं, शायद वहां कुछ मिले। ऊपर की सीढ़ियां टूटी हुई थीं, लेकिन जैसे ही वे ऊपर पहुंचे, एक कमरा बंद मिला। कमरे का दरवाजा लोहे का था और उस पर खून से कुछ लिखा था, जो भीतर आएगा वह बाहर नहीं जाएगा। अंशु ने दरवाजा खोलने की कोशिश की, लेकिन तभी हवा का एक तेज झोंका आया और उनके हाथ की लालटेन बुझ गई। पूरा माहौल ठंडा और डरावना हो गया। विक्रम ने कहा, यहां कुछ गड़बड़ है, हमें वापस चलना चाहिए। लेकिन तभी कमरे के अंदर से एक अजीब सी गूंजती हुई हंसी सुनाई दी। आवाज इतनी डरावनी थी कि सभी के रोंगटे खड़े हो गए। दरवाजा अपने आप खुल गया। अंदर एक बड़ा दर्पण था और उसमें चारों की परछाई नजर आ रही थी। लेकिन जैसे ही उन्होंने ध्यान से देखा, तो परछाइयों में एक पांचवा शख्स भी था। वह उनकी तरफ बढ़ने लगा। चारों दोस्तों ने भागने की कोशिश की, लेकिन जैसे ही वे सीढ़ियों तक पहुंचे, दरवाजा अपने आप बंद हो गया। साक्षी ने डरते हुए पूछा, यह सब हो क्या रहा है? तभी एक बूढ़ी औरत की आवाज गूंजी, तुमने यहां आकर मेरी नींद खराब कर दी। अब तुम मेरी दुनिया का हिस्सा बनोगे। विक्रम ने चिल्लाते हुए कहा, कौन हो तुम? वह आवाज और तेज हो गई। मैं इस हवेली की रक्षक हूं। जो यहां आता है उसे मैं कभी जाने नहीं देती। हवेली की दीवारों से खून रिसने लगा। चारों अलग अलग दिशाओं में भागे। नेहा और साक्षी ने खिड़की से बाहर कूदने की कोशिश की, लेकिन जैसे ही उन्होंने खिड़की खोली, वहां घने अंधकार में हजारों हाथ दिखाई दिए, जो उन्हें खींचने लगे। अंशु और विक्रम किसी तरह एक कमरे में छिप गए। वहां एक पुरानी किताब पढ़ी। उस किताब में लिखा था कि हवेली में बंद आत्माओं को मुक्त करने का एक ही तरीका है, हवेली की दीवार पर लगी उस औरत की तस्वीर जलाना। विक्रम ने हिम्मत जुटाई और दीवार पर लगी तस्वीर को जलाने के लिए लालटेन में बची हुई तेल का इस्तेमाल किया। जैसे ही तस्वीर जली, हवेली की नींव हिलने लगी। साक्षी और नेहा किसी तरह अंधकार से बचकर विक्रम और अंशु के पास पहुंची। चारों ने एक साथ दौड़ लगाई और हवेली के बाहर पहुंचे। जैसे ही वे बाहर निकले, हवेली जमीन में समा गई। चारों दोस्त सुरक्षित तो बच गए, लेकिन वे हवेली के अनुभव को नहीं भूल पाए। नेहा ने एक दिन कहा, हवेली खत्म हो गई, लेकिन उस औरत की आत्मा शायद अब भी हमारे आसपास है। तभी कमरे में खिड़की अपने आप बंद हो गई और एक डरावनी हंसी गूंज उठी।